अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के उन चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन चैप्टर्स को मैंने लास्ट ईयर आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इन चैप्टर्स को मैं आपको इस साल नहीं पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है और इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आज डेट कितनी है? तो आज डेट है 1 जून, ठीक है। कितनी तारीख है आज? आज 1 जून है। तो आज से यानी 1 जून से लेकर 7 जून तक डेली मैं आप लोगों से अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। और 8 जून को मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा और टॉप 25 स्टूडेंट्स के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दिए होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम वीडियो में लूंगा जो कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1 जून से लेकर 7 जून तक डेली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और 8 तारीख को यानी 8 जून को मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ टॉप 25 स्टूडेंट का नाम भी मैं बताऊंगा जिन्होंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दिए होंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके नहीं बताएगा तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि उसने करेक्ट आंसर किया है या फिर नहीं किया है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और 8 जून के बाद ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, मैं डेली आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर एक हफ्ते बाद मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा और टॉप 25 स्टूडेंट्स के नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के उन चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ा दिए हैं और इस साल ये चैप्टर्स मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इन सभी चैप्टर की लिस्ट बना दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर क्या लिखा हुआ है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ और हानि, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर ऑलरेडी फिनिश करवा दिया है और इस साल मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि चैप्टर में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। कोई चेंज इस चैप्टर में नहीं हुआ है, सेम वही क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर थे और इस साल भी आपके वही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ा दिया है, इस साल मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व करवाए हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको इस साल जरूर सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करा दूंगा लेकिन पूरा चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया और चैप्टर में कोई चेंज हुआ नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी 2 दिन पहले ही कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि सर लाभ और हानि वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, और ये चैप्टर तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है मैथमेटिक्स के उन चैप्टर्स की जो मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसने नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जाकर पढ़ सकता है। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पे लिखा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ा दिया है। अभी कल ही एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दीजिए, तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जो आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन था वही इस साल भी है।
आप बुक उठा के चेक कर सकते हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं। जब क्वेश्चंस में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो दोबारा वो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या फ़ायदा, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसकी जगह हम कोई नया चैप्टर पढ़ लेंगे। अगर मैं दोबारा ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा। जब मैंने आपको ये चैप्टर एक बार पढ़ा दिया है और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको 2019 में पढ़ाया है ये आपके 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी चैप्टर मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आप चैनल पे जाकर ये चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो इस साल मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई नया क्वेश्चन ऐड हुआ नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया है लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ा दिया है, तो ये चैप्टर मैं आपको इस साल नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में छूट गए थे जो कि मैं आपको इस साल पढ़ा दूंगा। जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, पूरा चैप्टर नहीं। अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो हम यहाँ पे दूसरा नया चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, और ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है सरलीकरण। सरलीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो ये भी चैप्टर मैं आपको इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है घातांक एवं करणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक ही पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि एक पार्ट में शायद मैंने आपको 9 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए हैं। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं सॉल्व कराए हैं वो मैं इस बार आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग से नहीं कराऊंगा, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलेबस भी फिनिश करना है। जैसा कि जानते हैं आज 1 तारीख हो चुकी है, 1 जून आज है, और 19 जुलाई को आपका पेपर हो सकता है, पक्का नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट पे अब लिख दिया गया है कि 19 जुलाई को ही आपका पेपर होगा, डेट चेंज नहीं होगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर 19 जुलाई को मान के चले तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पे जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये सब चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट किस नाम से मैंने बनाई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है मैथमेटिक्स फुल चैप्टर्स। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर्स मैं आपको इस साल नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इन चैप्टर्स में कोई चेंज हुआ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इससे क्या फ़ायदा। आप जाके पढ़ लीजिएगा। और खासकर लाभ हानि ये वाला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो निश्चित है कि इस बार आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा संख्या पद्धति से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक, इस चैप्टर से कभी कभी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरलीकरण कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर एक साल यहाँ पे नहीं पूछा जाता, और घातांक करने से तो पूछा ही जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इन्हीं चैप्टर्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताना था। तो ये चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने ऑलरेडी फिनिश करवा दिए, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप फिर से दोबारा ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं दोबारा आप लोगों को पढ़ा दूं। लेकिन अगर आप जो मैंने लास्ट ईयर मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं वही क्वेश्चन है, कोई चेंज हुआ नहीं है, उसी से पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में आपको बताना था। और जो मैंने क्वेश्चन वाली बात आपको बताई है, तो मैं डेली आज से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा 1 हफ्ते तक। आप सभी को क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, और जो सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट बताएगा तो वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बतानी थी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।